नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर राज्य दर्शन सीरीज चल रही है, जिसमें कि पूरे के पूरे 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया जा रहा है। जो भी आपके एग्जाम है, जैसे आपके रेलवे हो गए, जो भी एग्जाम है, रेलवे, एसएससी, कितने भी एग्जाम ले लो, इन सभी से देखिए क्वेश्चन तो राज्य से ही बनते हैं। तो वो सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्य दर्शन सीरीज, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मित्रों को अवश्य शेयर कर दीजिएगा। आपके करीबन करीबन 19 राज्य हो चुके हैं, यानी कि मैं बताऊं आपको, केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं वो हो चुके हैं। और हम लोग धीरे धीरे साउथ की ओर से पूरा करते हुए चल रहे हैं। जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया। आज हम आज हम लोगों का नंबर है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। हाँ, एक चीज और है कि ये चीजें आप ध्यान रखिएगा कि जिला दर्शन सीरीज, जो हमारे मित्र हैं उत्तर प्रदेश के, ध्यान रखिएगा, उनके लिए जिला दर्शन सीरीज पूरे के पूरे 75 जिले हो चुके हैं। आप ठीक है, चलिए सीधा आते हैं अपने राज्य में। ये आंध्र प्रदेश का मैप है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये देखिए इसकी जो सीमाएं है कहाँ कहाँ लगती है। ये देखिए, ये है तेलंगाना बगल में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये है बंगाल की खाड़ी, कर्नाटका और तमिलनाडु। इन सबसे क्या लगती है, इनकी सीमाएं लगती है। किसकी? आंध्र प्रदेश की। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बे ऑफ बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक। राज्य है आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है अमरावती। अमरावती नई राजधानी बनाई जा रही है, ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग कहेंगे अरे इसकी राजधानी हैदराबाद है, ठीक है ना। बहुत से लोग कहेंगे इसकी राजधानी हैदराबाद है, लेकिन हैदराबाद नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसकी राजधानी, क्योंकि 2014 में बना था, 24 में उसकी जो वैलिडिटी है वो सब खत्म हो चुकी है, तो ये अब नई राजधानी बना रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो नई राजधानी बन रही है, अगर ये वाकई में बन जाती है तो ये सबसे हाईटेक सिटी बनेगी। अब देखते हैं, बाकी बन रहा है, शुरू हो रहा है, बनता ही रहेगा, कभी ना कभी तो बन जाएगा। और ये देखिए, ये इसका प्रमुख शहर है क्या? विशाखापट्टनम। ये स्थित है इसका विशाखापट्टनम। ये देखिए जो शहर सुने सुने, ये आपने गुंटूर सुना होगा, ये शहर है। इस तरीके से आपने कई सारे शहर सुने होंगे। यहाँ पर एक इसका केंद्र शासित प्रदेश, देखिए आपको पता है कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा? पुदुचेरी। कौन सा है? पुदुचेरी। ये आपको पता है ना। पुदुचेरी के बारे में आपको पता होगा। इसके 4 जिले हैं। 4 जिले कितने राज्य में? 3 राज्य में पड़ते हैं। 3 राज्य में पड़ते हैं, ठीक है। एक जिला इसका पड़ता है केरल में, ठीक है। जो हमारे मित्र शुरुआत से जुड़े हुए उनको कोई दिक्कत नहीं है। 2 जिले पड़ते हैं हमारे तमिलनाडु में, ठीक है। और एक जिला इसका पड़ता है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। एक जिला आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। वो है यमन, ठीक है ना। ये मेन ऐसे लिखा जाता है। ये पुदुचेरी का एक जिला है जो कि कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। आपको पता है ना, अमरावती इसकी राजधानी हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत कम समय देना है और आपको धीरे धीरे 10 मिनट में पूरे राज्य के बारे में पता चल जाएगा। ऐसा राज्य जो आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे राज्य, इस यहाँ का राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल नाजीर है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू है। ये कौन सी पार्टी के हैं? टीडीपी के हैं। यहाँ पे अभी लोकसभा हुआ था, तेलुगु देशम पार्टी। इनकी भी साइकिल, इनके भी जो चुनाव चिन्ह है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, इनका चुनाव चिन्ह साइकिल है, ठीक है ना। क्या है? साइकिल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सपा है उसके भी पार्टी का निशान क्या है? साइकिल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्रीय पार्टी है। आंध्र प्रदेश का उत्तर प्रदेश से कोई मतलब नहीं है, उत्तर प्रदेश का आंध्र प्रदेश से कोई भी मतलब नहीं है। कुल जिलों की संख्या कितनी है? 26 है। यहाँ की राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु है। राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु है, ठीक है। ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये अधिकतर भूल जाते हैं। तमिल और तेलुगु में थोड़ा सा उन्हें कंफ्यूजन रहता है। तमिल तमिलनाडु की है, तेलुगु आंध्र प्रदेश की राजधानी है। फिर आगे इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट क्या? अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषी क्षेत्र को मद्रासी प्रेसिडेंट से अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। पहले ये मद्रास प्रेसिडेंस में शामिल था,
लेकिन बाद में इसको आंध्र प्रदेश राज्य को अलग कर दिया गया उससे। ध्यान रखना ये भाषाई आधार पर बनने वाला प्रमुख पहला राज्य था। जैसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया 1956 में, यहाँ पे हम लोग 1953 की बात कर रहे हैं, के पारित होने के बाद 1 नवंबर 1956 को हैदराबाद एवं आंध्र प्रदेश राज्य को मिलाकर आंध्र प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। सबसे पहले देखिए मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि सबसे पहले इसको मद्रास प्रेसिडेंट से अलग किया गया, फिर जब इसको अलग किया गया फिर दो को मिलाया गया, हैदराबाद और आंध्र प्रदेश को मिलाकर अभी आंध्र प्रदेश बना दिया गया। फिर 2013 में भी इसको अलग किया गया, इससे तेलंगाना को हटाया गया। किसको हटाया गया? तेलंगाना को हटाया गया और आंध्र प्रदेश जो वर्तमान स्वरूप देखते हैं वह 2013 में बना था। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा भाषाई आधार पर बनने वाला ये पहला राज्य था। वो भी भाषा कौन है? यहाँ की तेलुगु है। विधानमंडल यहाँ का समझ लेते हैं, ध्यान रखना यहाँ का विधानमंडल द्विसदनात्मक है। कितना है? द्विसदनात्मक। वैसे आपने पढ़ा होगा द्विसदनात्मक में क्या होता है, एक तो विधानसभा होती है और दूसरी विधान परिषद होती है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। एक तो यहाँ पे द्विसदनात्मक है, कितने हैं? टोटल 6 राज्यों में द्विसदनात्मक है। कितने हैं? 6 राज्यों में द्विसदनात्मक है, उसमें आंध्र प्रदेश भी एक है। लोकसभा सदस्य संख्या 25 है, हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए, याद रखना है। राज्यसभा सदस्य संख्या 11 है, विधानसभा ये याद रखनी है, ये आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि चुनाव हुए थे। ध्यान रखना इनके जो चुनाव होते हैं लोकसभा चुनाव के साथ साथ ही होते हैं। तो विधानसभा सदस्य संख्या 175 और विधान परिषद सदस्य संख्या कितनी है? 58 है। इसमें 50 + 8 लिखा जाता है। 8 की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बिल्कुल आराम से लिखते हुए चलिएगा और जरूर याद करते हुए चलिएगा, खासतौर से जो रेलवे वाले हैं वो बिल्कुल एकदम ध्यान देकर सुने। उच्च न्यायालय की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि हैदराबाद का उच्च न्यायालय था, लेकिन जब ये अलग कर दिया गया वह तेलंगाना में चला गया, तो यहाँ पर एक अन्य सीट की, अन्य उच्च न्यायालय की जरूरत पड़ी, जो कि है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। और इसकी सीट कहाँ पे है, यानी बेंच कहाँ पे है? इसकी बेंच है अमरावती में है। ध्यान रखना यह भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय है। आंध्र प्रदेश सबसे नया उच्च न्यायालय है। यह देश का 25वां उच्च न्यायालय है। कौन सा है? ध्यान रखिएगा, यह देश का 25वां उच्च न्यायालय है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के लिए इस न्यायालय के गठन की अधिसूचना जारी की थी। कहाँ पे अभी चल रहा है? अभी अस्थायी जगह चल रहा है, सिटी कॉम्प्लेक्स में बना हुआ है। यानी कि समझिए कि सबसे पहले ये जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है, ये देश का 25वां हाई कोर्ट है, ठीक ना, सबसे नवीन हाई कोर्ट है। इसकी बेंच कहाँ है? तो ध्यान रखना इसकी बेंच अमरावती में है। कहाँ पे है? अमरावती में इसकी बेंच स्थित है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ की प्रमुख जनजातियां बगाता और यालिस है, बगाता और यालिस है, याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रमुख बंदरगाह, ठीक है ना, प्रमुख बंदरगाह यहाँ जहाँ यानी कि जहां से जहाजों का व्यापार आना जाना लगा रहता है, ये कौन सा है? विशाखापट्टनम है, ठीक है ना। सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है ये, ठीक है ना। प्राकृतिक यानी कि इसका जो निर्माण है वो प्रकृति के द्वारा किया गया है, गहरा भी है, तो जहाज आराम से आता है और ऐसे लग जाता है यहाँ पे। शास्त्रीय नृत्य की बात करें, कुचिपुड़ी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देख के ही समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज है। आंध्र प्रदेश का तेल शोधन संयंत्र तातीपाका में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? ध्यान रखना, तातीपाका में स्थित है। ये नाम आपको ऐसे याद रखने हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि आंध्र प्रदेश में तेल शोधन संयंत्र कौन सा है। तातीपाका तेल शोधन संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर रामगिरी खान प्रमुख सोने की खान है। कौन सी? रामगिरी खान प्रमुख सोने की खान है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान। फिर राजीव गांधी, जिसको रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, ये एक बार आया था, ठीक है ना, कि ये रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान क्या, अब तो नाम इसका राजीव गांधी हो गया है। पहले आया था कि रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है?
तो ध्यान रखना आंध्र प्रदेश में। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। पापीकोंडा, राजीव गांधी और वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। शेषाचलम, ठीक है ना, शेषाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश के जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। क्या है, बायोस्फीयर क्षेत्र है, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर क्षेत्र, ठीक है। ये देखिए लिखा है यनम, जिला पांडुचेरी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ही पूछा जाता है यनम, ठीक है ना, यनम, ये ध्यान रखिए ना। ये कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है और ये पुदुचेरी का, कहाँ का, पुदुचेरी का एक जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रमुख जीव अभ्यारण्य, प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, ये नाम ध्यान रखना, जैसे आएगा नागार्जुन सागर श्री सैलम वन्य जीव अभ्यारण्य। आप अगर एक दो बार भी पेपर दे चुके होंगे कोई भी, तो आपकी इसकी इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी। नागार्जुन सागर श्री सैलम वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में। प्राणहिता वन्य जीव अभ्यारण्य, पुलकेट वन्य जीव अभ्यारण्य, कोलेरू वन्य जीव अभ्यारण्य, कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये देखिए ऐसे है कि अगर आप एक बार भी याद कर लेंगे तो कई सारी चीजें तैयार हो जाएगी, ठीक है। क्या है, नागार्जुन श्री सैलम वन्य जीव अभ्यारण्य, प्राणहिता, पुलिकट, यहाँ पे झील भी है तो इससे भी याद हो जाएगा, कोलेरू और कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। मालापट्टी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पक्षी विहार कहाँ स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, मालापट्टी पक्षी विहार। आगे आते हैं टाइगर रिजर्व, क्या है, टाइगर रिजर्व। अब देखिए वही है कि आपको नाम याद हो गया होगा कि नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व आ गया, ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। ये कौन सा, नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व। अभी पीछे बताया वन्य जीव अभ्यारण्य। ब्लू फ्लैग बीच, आपको पता है कुल टोटल 12 बीच है भारत में, यानी सबसे क्लीन है, इन्वायरमेंटलिस्ट है, ये सारी चीजें। तो कौन सी है, रोसीकोंडा बीच, ठीक है ना, ये आंध्र प्रदेश में है, रोसीकोंडा बीच, ये ब्लू फ्लैग बीच है। आंध्र प्रदेश से कृष्णा नदी और कावेरी नदी होकर बहती है, दोनों नदियां होकर बहती हैं, कृष्णा और कावेरी। तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है और ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच सीमा निर्धारण का काम करती है, वो है तुंगभद्रा। कौन सी है, तुंगभद्रा नदी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जिसमें पहला श्री सैलम परियोजना कौन सी नदी पे है, कृष्णा नदी पे है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है, कृष्णा नदी पे है। निजाम सागर, ये आपको याद रखनी है, निजाम सागर मंजरी नदी गोदावरी की सहायक नदी है। अब देखिए ऐसे ही पूछ लिया जाए कि मंजरी नदी कौन से स्टेट में बहती है, तो उसका आंसर क्या देंगे, उसका आंसर आपको आंध्र प्रदेश देना है। प्रमुख झील, देखिए मैंने पीछे कहा था पुलिकट वन्य जीव अभ्यारण्य आया था, तो पुलिकट झील कहाँ पे है, ये भी आंध्र प्रदेश में है, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। और कोलेरू झील, ध्यान रखना कौन सी दो हो गई, एक तो पुलिकट झील हो गई और कोलेरू झील हो गई। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच सीमा पर स्थित है। देखिए अभी मैंने बताया आपको, ये देखिए ये सारी चीजें कठिन में आती हैं। अभी मैंने आपको बताया तुंगभद्रा, ठीक है ना, तुंगभद्रा मैंने बताया आपको कहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश की और कहाँ की, कर्नाटक के बीच में सीमा बनाती है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर स्थित झील, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच सीमा निर्धारण करती है। तो ये जो छोटे छोटे फैक्ट है इनको जरूर आप तैयार किया करिए, जब भी अगर कोई भी प्रश्न कठिन बनेगा तो ऐसे ही प्रश्नों को वो कठिन बनाएगा। और अपने सामने मैप जरूर रखें। प्रमुख पहाड़ियों की बात करें, यहाँ पे कौन कौन से पहाड़ स्थित हैं, तो पालकोंडा पहाड़ है, ठीक है ना, नलमलाई पहाड़ी है, वेलीकोंडा पहाड़ी है और नागरी पहाड़ी है। आपको इतना घुस के नहीं तैयार करना है क्योंकि एक स्टेट का एग्जाम नहीं है, सेंट्रल लेवल के एग्जाम है। तो आपसे सिर्फ ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि पालकोंडा पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं, नलमलाई पहाड़ियां कहाँ स्थित है, वेलीकोंडा कहाँ स्थित है, नागरी कहाँ स्थित है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम
चोटी या जिंदा गधा, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन सी? जिंदा गधा, ये आंध्र प्रदेश में है। और यही इसको विशाखापट्टनम चोटी भी कहते हैं, ये पूर्वी घाट की स्थित है, ठीक है ना। जैसे ऐसे मैप है तो ये वाला कहा जाता है पूर्वी और ये वाला कहा जाता है पश्चिमी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश का राजमुंदरी गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है, विजयवाड़ा कृष्णा, देखिए आंध्र प्रदेश का जो राजमुंदरी ये गोदावरी नदी किनारे है और विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ये देखिए ये सारे प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। जैसे विजयवाड़ा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। राजमुंदरी जो आंध्र प्रदेश का शहर है ये किस नदी किनारे स्थित है? ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ऐसे देखिए बहुत सी नदियां शहरों के किनारे पड़ती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विजयवाड़ा, कृष्णा नदी, राजमुंदरी, गोदावरी नदी। देखिए गुंटूर मैंने आपको बताया, गुंटूर आंध्र प्रदेश में क्या है? तमाकू बोर्ड है। तमाकू बोर्ड कहाँ पर है? तो गुंटूर आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं, ठीक है। इतनी चीजें थी जो कि आपके सामने दी गई और ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरे का पूरे आराम से नोट करिएगा, सारे फैक्ट नोट कीजिएगा। यकीन मानिएगा जो प्रश्न है वो इससे बाहर नहीं फंसेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे उसमें आप पॉलिटी ले लो, चाहे आप उसमें पूरे के पूरे आप जियोग्राफिकल चीजों को ले लो, तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज हमारे राज्य दर्शन सीरीज का एक राज्य कंप्लीट होता है जो कि है आंध्र प्रदेश। आप हमारे साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।